हेलो एवरीवन। सरकारी एग्जाम्स में वो ब्लड रिलेशन वाले सवाल दिमाग की दही कर देते हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली बुझा रहा हो। बिल्कुल यार, लेकिन टेंशन मत लो। आज हम आपके लिए एक ऐसी कमाल की 3D विजुअलाइजेशन ट्रिक लेकर आए हैं ना, जिससे आप इन उलझे हुए रिश्तों को लिटरली 90 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। जरा इस सवाल की लैंग्वेज सुनना। मेरी भाभी एस के पति क्यू के बेटे एन की बहन आर थी। एस का आर से क्या रिश्ता है? मतलब क्या? एग्जाम हॉल में तो ये पढ़कर ही पसीने छूट जाते हैं। प्रेशर ही इतना होता है। अरे एकदम रिलैक्स हो जाओ। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इस पूरे जाल को ना बहुत ही आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो चलो इस फैमिली ट्री को अपने दिमाग में फिट करते हैं। स्टेप 1, सवाल में बोला है एस के पति क्यू। बात खत्म। इसका सीधा सा मतलब है कि एस और क्यू हस्बैंड वाइफ है, राइट? एस पत्नी है और क्यू पति। एकदम सही। अब आते हैं स्टेप 2 पर। आगे लिखा है क्यू के बेटे एन। अब अगर एन क्यू का बेटा है तो ऑब्वियसली वो एस का भी बेटा हुआ ना। एग्जैक्टली। और फिर आती है आखिरी कड़ी, स्टेप 3। एन की एक बहन आर थी। अब खुद सोचो, अगर आर एन की बहन है तो वो भी तो एस और क्यू की ही बेटी हुई। लो भाई, बन गया हमारा ट्री। कितना सिंपल था। और पता है, यहीं पर एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलता है। ये जो शुरू में मेरी भाभी या माई सिस्टर इन लॉ वाली लाइन थी ना, ये लिटरली सिर्फ एक रेड हेरिंग है। मतलब आपका ध्यान भटकाने वाला फालतू का शोर। इसका सवाल से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रू, हमें इस शोर को पूरी तरह फिल्टर आउट करना है और सिर्फ अपने कोर फैक्ट्स पर फोकस करना है। असली गेम सिर्फ एस, क्यू, एन और आर के डायरेक्ट रिलेशन का है, बस। बाकी सब बकवास है। तो द क्रूशियल पॉइंट इज, अब हमें अपना फाइनल आंसर निकालना है। सवाल क्या था? एस का आर से क्या रिश्ता है? जैसा हमने भी डिकोड किया, एस और क्यू तो पेरेंट्स हैं, और क्योंकि एस एक फीमेल है यानी क्यू की पत्नी है, तो साफ सी बात है कि वो एन और आर की माँ है। बिल्कुल। यानी हमारा फाइनल आंसर है माँ। बिना किसी डाउट या कंफ्यूजन के हमने एकदम सटीक जवाब निकाल लिया है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सिंपल। फालतू की इन्फॉर्मेशन को इग्नोर मारो और अपने मेन फैमिली ट्री को मैप करो। बस काम खत्म। फॉर श्योर। अब अगली बार जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो खुद से बस एक सवाल पूछना कि आज मैं कौन से फालतू क्लूज को चकनाचूर करने वाला हूँ। इस लॉजिक के साथ आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और एग्जाम्स फोड़ते रहिए।